Namaste, Sashikal, and good day to all of you. Myself, Kavalpreet Singh, I am from ND Care Nirogam Private Limited. I am working here under the guidelines of world-renowned Ayurvedic healer Dr. Navdeep Sharma ji. So today we are discussing the most important topic in this live session. और इसी के साथ हम थोड़े से प्रश्न पूछेंगे हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर एंड द रियल लाइफ कोच मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा जी से. सो सबसे पहले वेलकम सर एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. तो सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि आजकल के जो युवक हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो फास्ट फूड और उनमें ड्रग की लत क्यों बढ़ती जा रही है सर? सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु के आगे ये प्रेयर करूँगा वो आपकी सब जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स पूरी करे जी सर. और अपने चरणों का प्यार बख्शे। उसके बाद मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आयुर्वेदिक हीलर हैं और पिछले 22 साल से वो इस फील्ड में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आगे आपने जो प्रश्न किया है कि जो हमारे नौजवान हैं वो जंक फूड और नशे के आदी होते जा रहे हैं, इसका क्या बात है? क्या कारण है? उनके कारण ये है कि वो इस मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। उनने जो बड़े-बड़े एम बनाए होते हैं, वो उनके एम पूरे नहीं होते। उन एमों को पूरे ना होने के कारण उनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, जिसके कारण वो नशों का सहारा लेते हैं और नशों का सहारा लेने के बाद जब खाने की बात आती है तो वो ऐसा सोचते हैं कुछ चटपटा खाना हो जिससे उसमें स्वाद आए, तो वो जंक फूड आदि प्रेफर करते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि जंक फूड जो है इसको स्वाद बनाने के लिए यहाँ तक कि वो कुछ लोग एसिड का भी प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी सर, थैंक यू सो मच. सो सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो ये जंक फूड है और ये ड्रग्स हैं, वो हमारे दिमाग पर क्या असर डालते हैं? जब हम नशे में कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे नॉर्मल खाना भी खाते हैं या जंक फूड भी खाते हैं, वो ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादा खाए के जाने जाने के बाद वो पचता नहीं है और पेट में सड़ता रहता है, जिसके कारण हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मधुमेह और कई तरह की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ जो हमें हो जाती हैं, उनसे हमें बुरी तरह से परेशान रहना पड़ता है। जी सर. सो इसी के साथ मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जो ये आजकल के युवक हैं, वो फास्ट फूड और मतलब ड्रग्स से कैसे बच सकते हैं और उनका फ्यूचर इससे कैसे बर्बाद हो सकता है? देखिए, जब हम नशा या ये जंक फूड लेंगे, तो इसमें तो हमारा करियर भी खराब होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से सोच नहीं सकेंगे। सोच नहीं करने के कारण हम किसी भी विषय पर पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, उस पर काम नहीं कर सकेंगे। जब हम किसी विषय पर पूरी तरह से काम नहीं कर सकेंगे, तो हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं? तो अब जो हमें अगर नशे की लत पड़ गई है, तो अगर हम उनको कहें कि भई ये नशा छोड़ दो, आप ना करो, आप जंक फूड ना खाओ, वो कभी भी मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो अपने मन में सही माना है, वही सही है। इसके लिए उन्हें हमें एग्ज़ाम्पल देने पड़ेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि जंक फूड की जगह ये देखिए हम पनीर की चीज़ें खाएँ, सोयाबीन की चीज़ें खाएँ या और कोई चीज़ें खाएँ, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं। वो ये उनका ये कभी मत कहें कि आप ये ना खाएँ, ये अच्छा नहीं है। जब भी हम उनको रोकेंगे, तो उसका रिएक्शन उल्टा होगा और उसकी जगह वो ज़्यादा खाएँगे। सर थैंक यू सर. सो इसी के साथ सर मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि आप आजकल की जनरेशन को क्या संदेशा देना चाहते हैं कि वो ड्रग्स और जंक फूड से दूर रहें और बचकर रहें? आपने तो यंग जनरेशन की बात करी है। मैं तो कहता हूँ कि आजकल जो हम बड़े भी हैं, वो भी जंक फूड खाने के आदी होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे घरों में ज़्यादातर बाहर का खाना ही प्रेफ़र किया जाता है। हम ज़्यादातर बाहर का खाना पसंद करते हैं और घर पर खाना बनाना पसंद नहीं करते। ना कोई बनाना पसंद करता है और ना कोई खाना पसंद करता है। जिसके कारण जब हम बाहर का खाना खाते हैं, जब वो खाना बनाते हैं तो अपना फ़ायदा देखने के लिए वो कई तरह की जो चीज़ें जो सही नहीं होती, वो भी उनमें डाल देते हैं। और बाहर का खाना आर्टिफ़िशियल तौर पे उन्होंने
स्वाद बनाया होता है वो ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादा खाए के जाने के कारण वो पचता नहीं है। जब वो पचता नहीं है तो कई तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें उसकी जगह से स्वस्थ फूड घर से खाने की आदत डालना चाहिए। और जब हम खुद घर पे खाएँगे तो हमारे नौजवान जब हमें देखेंगे तो वो भी हमारा अनुकरण करेंगे और वो ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारे टीचर और जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो भी उन्हें एग्ज़ाम्पल पेश कर सकते हैं। जब टीचर क्लास में आते हैं तो अगर ये ना किसी को कहते हुए कि आप ये खाना ना खाओ, ये ना खाओ। अगर कहें कि अभी घर का खाना का तो लाजवाब है, घर के खाने का कोई सानी नहीं है, तो ऐसी अच्छी उसके घर के खाने की प्रेज़ करें ताकि हमारे मन में भी ये पैदा हो, शौक पैदा हो कि हम भी घर का खाना खाएँ। जब हम घर का खाना खाएँगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारी सोच भी अच्छी होगी और हम अपने करियर पर काम भी करेंगे और हम ज़िंदगी में सफल भी हो सकेंगे। जी सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। थैंक यू।